काश मैं भी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के चैनल पे काश मैं भी में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं पुणे जा रहा हूँ, तो आज की मेरी रात की 11 बजे की बस है। तो आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन और फिर रात और फिर परसों मैं सुबह पहुँच जाऊँगा। तो 2 नाइट्स 1 डे का सफ़र है। इंटरेस्टिंग है, पहली बार मैं ऐसा सफ़र करने जा रहा हूँ बस में। ट्रेन से मैं पुणे एक बार गया हूँ, कुछ टाइम नहीं रहा हूँ, 10-15 दिन। एक मेरे सीनियर थे लखनऊ के, वो भी बास्केटबॉल खेलते थे, तो उनके साथ ही। तो आज का वीडियो का मेरा मकसद कोई सिर्फ इतना है कि सफ़र लो शुरू हो गया। तो मेरा जो ये सफ़र है दोस्तों, मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। और सफ़र तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, मगर जो यूट्यूब की जर्नी हमारी आपकी जो कनेक्शन है वो बहुत कम समय से स्टार्ट हुई है। मैंने वीडियोस बहुत कम समय से डालना शुरू किया है। कोशिश मेरी बहुत पहले से थी, मगर वो कहते हैं ना कि एक हिम्मत और जुनून बनाने के लिए कुछ एक ऐसा टाइम आता है कि हाँ, अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ। तो एक्साइटमेंट मतलब है, एक्साइटमेंट पुणे जाने की नहीं है, एक्साइटमेंट अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। मैं बहुत कंफर्ट जोन फील करता हूँ लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत आराम है। आई कांट बी सो लेजी, जो कि मैं हूँ, बट मैं वो बनना नहीं चाहता। And I want some struggle in my life, so I'm going out and I'll explore the Pune। तो आज की मैं बात सिर्फ और सिर्फ सफ़र को करूँगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं और बहुत लोग ऐसे होंगे आज भी, बहुत पहले भी स्ट्रगल करके अब बड़े बन गए हैं, मगर जो अभी इस समय पे हैं 2022 में, तो अभी बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि हाँ, नाउ आई हैव टू डू स्ट्रगल इन माई लाइफ, सो आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू लीव माई कंफर्ट जोन। तो हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो आई एम विद यू गाइस, कीप इट अप, ग्रो अप एंड अपने आप को जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश करें। हो सकता है लाइफ में आप आगे कुछ बहुत ज़्यादा पा भी लें। तो एक होता है ना कि दिस इज आई एम, वो एक पॉजिटिव वे में भी होता है, और दिस इज आई एम वो एक नेगेटिव वे में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये, मैं वो, ऐसा कभी हम लाइफ में करेंगे नहीं। पता नहीं आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं आगे बन भी कुछ सकता हूँ और बहुत लोग अपने आगे ला भी सकता हूँ। तो ये सब आपके ऊपर है। कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने बहुत ऐसी फील करी है, और जो भी एक्सपीरियंस है मैं शुरुआत के साथ ही आप लोग के साथ चल रहा हूँ और आगे भी आप ही लोग के साथ रहने वाला हूँ। मेरी फुल लाइफ मैं डेडिकेट करने वाला हूँ आने वाले समय में आप लोगों को। मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो भी कर नहीं पा रहे हैं और जो भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बड़ा आने वाले टाइम में सोचूंगा और बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो आज के जो मेरा टॉपिक है, जिस बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ, वो ये है कि चिढ़न। आजकल की जनरेशन जो यूथ है उसको चिढ़न, गुस्सा, इरिटेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ ऐसा होता है। मतलब कि क्यों होता है ऐसा, क्यों इतना पागल हो रखा है यूथ। मतलब क्या करें, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे करें उसको ये समझ नहीं आ रहा है। भाई ये सोचते सोचते समझ नहीं आता। ये सब चीज़ें फील्ड में उतरोगे ना तभी समझ आएगी। और मैं ऐसा झेल चुका हूँ दोस्त, मैंने बहुत टाइम ऐसा गुजर गया है कि वो वापस नहीं आने वाला। बट हाँ, नाउ हैव बिगन, और धीरे धीरे आपको मेरी चीज़ें, मेरी लाइफ के बारे में पता चलता जाएगा। मैं कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ। बट हाँ, ये मेरा स्टार्टअप है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो हाँ, जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हम अपनी एक एक पन्ना लाइफ का खोलते जाएंगे। तो बात यह है कि चिढ़न होती है, जो गुस्सा होता है, क्या हो जाता है ऐसा मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग अगर रिलेट कर पाए उस चीज़ से तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस चीज़ को, और सब्सक्राइब करिएगा आप सभी के चैनल को। दिमाग घूम सा जाता है, सर चकराता है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आता है। आसपास की टॉन्ट भरी बातें सुन के भेजा फ्राई हो जाता है। फिर एकदम से ख्याल आता है कि चला जाऊं ऐसी जगह जहां कोई नहीं आता है। फिर माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है। फिर क्या, दिमाग घूम सा जाता है, सर चकराता है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आता है। दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। फिर सोते सोते रात में मन में एक ख्याल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या जिंदगी में ऐसा भी दौर आता है। हाँ दोस्तों, आता है। ये तो अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो अब से, तो ये सब फेस आएगा। बट हाँ, इन फ्यूचर इससे भी वर्स्ट आने वाला है, इससे भी खराब आने वाला है। तो हाँ, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करें अभी से ही। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके चीज़ें सीखें, एक्सप्लोर करें थिंग्स को, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त।
तो कैसे निकले हम इस दलदल से, कैसे अपने आप को इस दलदल से बचाएं। मैंने कुछ लिखा है ऐसे ही मोटिवेशन भरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मतलब कुछ ऐसा करना है ना। सबके मन में आता है, एक अंदर से आता है कि भाई लाइफ में कुछ तो करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो करके, कुछ ऐसे होंगे कि यार नहीं, खुद के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं यार अपनी फैमिली के लिए करना है। तो करना तो है ना, तो उसके लिए कुछ है कि तू बदल दे खुद को एक नए सवेरे में, ऐसा सवेरा जो बन जाए राह सबकी अंधेरे में। भाई लाइफ में कुछ करना है तो कर, मगर सेल्फिश बन के कभी नहीं। नो डाउट आप फ्यूचर में लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, मेहनत करोगे, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, चीज़ें सीखोगे, तो बड़ा तो बनना ही है दोस्त। मगर जब आप बड़े बन जाओ उसके बाद आप कोशिश करो कि आपके थ्रू बहुत लोग इंस्पायर हो सके, बहुत लोग बदल सके। तो जो ऐसा चिड़न सी होती है जो हमारे यूथ है, जैसे मैं हूँ और जैसे आप सब हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि क्यों घबराता है, तू जैसा होता है वैसा होने देना। क्यों लड़ता है दुनिया के लिए खुद से। हम लोग आप दुनिया को दिखाने के लिए परेशान है कि भाई यार उसने ये ले लिया, उसने तो बहुत बढ़िया गाड़ी ले ली यार, वो तो इतना कमा रहा है। नहीं सोचना है भाई, अपन भी करेंगे मगर समय होता है सबका। आपने अपने लाइफ में कुछ टाइम वेस्ट भी किया है ना, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा ना। और कुछ बड़ा सोचा है ना, तो उसका सेक्रीफाइस और टाइम, पेशेंस सब बड़ा ही लगेगा। तो क्यों लड़ता है दुनिया के लिए खुद से, जैसा चलता है वैसा चलने देना। तू जमी का नहीं आसमां का परिंदा है, तू जमी का नहीं आसमां का परिंदा है। क्यों रोका है तूने, तू खुद को उड़ने देना। घबराता क्यों है, जो होता है वो होने देना। हिम्मत रख, हौसला रख, उम्मीद रख कुछ करने की। तू कर सकता है, ताकत पहचान अपने अंदर की, पहचान अपने आप को, अंदर से खुद को निकलने देना। घबराता क्यों है तू, जो होता है वो होने देना। छोड़ दे उम्मीद दुनिया से, ये हमदर्दी फरेब है। तू बदल दे अपने आप को, यहाँ प्यार भी कठोर है। तू बस संभाल अपनी ट्रेन को। वो कहते हैं ना कि लाइफ की गाड़ी सिर्फ 2 पटरी पे चलनी चाहिए भाई, एक करियर और दूसरा फैमिली। तीसरे चक्कर में पड़ोगे तो भाई थोड़ा दिक्कत में हो जाओगे। फैमिली को बेटर रखने के लिए पहले आपको लाइफ में फोकस करना पड़ेगा, तभी आपकी फैमिली अच्छे से रह पाएगी। तो बस संभाल अपनी ट्रेन को, इसको सिर्फ 2 पटरी पे चलने देना। तू जितना जुड़ेगा दुनिया से ये उतना तुझे तड़ पाएगी। ये लफ्जों की भाषा समझती है, दिल की जुबा कहाँ समझ पाएगी। आजकल ना क्या होता है कि सामने अगर आप किसी के पास सामने, या हम सभी ऐसा करते हैं यार लाइफ में कि सामने वाला अपनी तकलीफ सुना रहा है, फिर वेट करते हैं कि यार कब वो सामने वाला खत्म करे तो यार मैं अपनी शुरू करूँ। सामने वाला क्या बता रहा है उस पर ध्यान किसी का नहीं होता। 90% लोग ऐसे होते हैं। अगर हम सामने वाले की बैठ के सुनने लग जाए ना, तो हो सकता है सामने वाला भी हमारी सुने। सामने वाला इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि हम उसकी इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। यार कब खत्म करे, यार इतना बोल रहा है, कब खत्म करेगा ये। ऐसा मन में चलता रहता है कि हाँ मेरा टर्न कब आएगा, मेरा टर्न कब आएगा, बताने का अपने दुखड़े। तो है कि जो तू जितना जुड़ेगा दुनिया से ये उतना तुझे तड़ पाएगी। ये लफ्जों की भाषा समझती है, दिल की जुबां कहाँ समझ पाएगी। आज प्यार भरी बातों से, अपनी गंदे इरादों से दुनिया सिर्फ तुझे बहकाएगी। मगर तू अपना रास्ता खुद बना, तेरी मेहनत और अच्छे कर्मों से तुझे तेरी मंजिल जरूर मिल जाएगी। छोड़कर निराशा को तू पैर अपने मंजिल की ओर बढ़ने देना। घबराता क्यों है पगले, जो होता है वो होने देना। लाइफ में इतना भी सीरियस नहीं होना दोस्त कि अपने आप को ही एकदम दबा दो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में स्ट्रगल, परेशानी ना हो। कोई भी एक बंदा आस पास भी अपने देख लेना, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, चाहे उसके पास कितना भी कम पैसे वाले भी बहुत खुश हैं, और जिनके पास बड़ा पैसा है ना वो ज़्यादा ही कहीं ना कहीं परेशान है उनको, क्योंकि इनके पेट कभी भरती नहीं। छोटा इंसान तो कभी कहता है कि हाँ मुझे पास 500 भी मिल गया तो चलो 300 आज पेट भर के खाएंगे, 200 कि ये कर लेंगे तो 100 बचा लेंगे। सॉर्टेड रहता है। बगे कि भैया कि लाखों में चल रहा है, करोड़ों में जाना है, करोड़ों चल रहा है तो अरबों में जाना है। तो ऐसा माइंडसेट बन जाता है। मुझे तो लगता है यार कि पैसा उतना ही होना चाहिए जितना लिमिटेड आपका खर्चा चल सके। आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, लाइफ रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो चल सके। बाकी एक्स्ट्रा आपके पास है तो भाई लोगों की हेल्प कर दो, सीधी बात। अब बहुत लोग हैं कि गॉड पे बहुत मानते हैं, मतलब बहुत सारी पूजा करते हैं सुबह से शाम लेके, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, मुझे सक्सेस कर दो, ये कर दो। तो भाई भगवान कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे। जो करना है तुमको ही करना है।
भगवान के पास इतना टाइम नहीं है। बस हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर मानते हो खुदा को तुम, अगर मानते हो उस खुदा भगवान को तुम, तो फरियाद उससे ये करना कि देता है मुश्किलें सफर में तो दे, कोई दिक्कत नहीं हमें, लड़ने की हिम्मत देना बस। और लड़ने की हिम्मत कहाँ से आएगी? सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कर्मों से। जब आप अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, तो लड़ने की क्षमता भी अपने आप ही आ जाती है दोस्त। तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बस मैं ऐसे ही आया था और कुछ ऐसे मन में आया था तो मैंने लिख दिया था। क्योंकि ये जो अब मेरे घर में मेरी वीडियो अब बहुत टाइम बाद, पता नहीं कब आएगी, मेरे को नहीं पता, बट मैंने सोचा कि जाते जाते एक वीडियो और बनाई जाए और कुछ बातें ऐसी और करी जाए जिससे आप मोटिवेट हो सको। तो आखिरी में कुछ है, तू जो गिर गया फिर उठ जाना, तू जो गिर गया फिर उठ जाना, देखना कहीं हार ना तू मान जाना। अरे मुश्किलें तो आएंगी ही सफर में, मुश्किलें तो आएंगी ही सफर में, तू बेखौफ उनसे लड़ जाना। छोड़ दे तू फल की इच्छा, कर्म पे तू ध्यान दे, छोड़ दे तू फल की इच्छा, कर्म पे तू ध्यान दे। चलते सफर में जो आए तूफान, तू हंस के बोल आन दे। जो जीत गए सो जीत गए, जो हार गए सो सीख गए। ऐसे ही सोचते सोचते तू खुद की तलाश में निकलना, घबराता क्यों है पगले, जो होता है वो होने देना। तो थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप सभी के चैनल काश मैवी को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे फिर एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ और एक जोश भरे मोटिवेशन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।